सही प्रकृति के संपूर्ण विस्तार का पैतृक आधार एक ही है। हम दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता देशरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते मैं उनकी बातों को इस मंच पर साझा करना चाहता हूं कि वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हमेशा जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने जाति निर्मूलन के लिए काफी तरकीब और प्रामाणिक ढंग से एनहिलेशन ऑफ कास्ट ऑफ इंडिया, जाति के भेद उच्छेदन और भारत में जातियां नामक ग्रंथ लिखे। हम सभी को इन पुस्तकों की अवश्य पढ़नी चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि कोई भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे जाता है, उस पर ही उस समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। जाति की नींव पर तुम किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव पर ना तो तुम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो, ना नैतिकता का। जाति का नींव पर जिन चीजों का भी निर्माण करोगे उस दरारें होंगे, वह गिर जाएगा, उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जातिवाद के पक्ष पर न जाकर के विकास के पक्ष पर जाएं और अपनी प्रतिभा पर विशेष बल दिए। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम केंद्रीय स्तर पर छाट जाते हैं। दोनों समुदाय के बीच में दलित वर्ग में आपका कुछ चुनिंदे लोग हैं जो शिखर पर पहुंच गए हैं, जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अनुसूचित जनजाति में भी कुछ लोग शिखर पर पहुंच गए, जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम हार मान करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी योग्यता और प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा और हम इसके बाद पर चले। हम क्यों 10% पर जाएं, हम क्यों 26% पर? हमें तो 100% पर लड़ना है ना। डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के शीर्ष शिखर पर गए, क्या किसी आरक्षण के बल पर गए थे? क्या कौन सा आरक्षण था उनका? बता दे। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है यह सामाजिक रोग है, बार बार विपक्ष बोल रहा है कि यह कोड है। बैसाखी के सहारे कब तक चलोगे? योग्यता हासिल करो। आज हमारे पास ना एक विधायक है, ना सांसद है, और ना हमारे पास कोई IAS IPS है। अभी हमारे वक्ता बोले हम चपरासी के लायक नहीं है। अगर हम आदिवासी बन जाएंगे तो क्या हम IAS IPS बन जाएंगे? हम राष्ट्रपति बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं। अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। जब हमारे समाज के लोग जो चाहते हैं वह करें। मैं उसका बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन यह तकनीकी और वैधानिक प्रक्रिया है। इसमें समय लगेगा, संघर्ष करना होगा, और उसमें क्या लाभ होगा यह तो कल्पना की परे की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी एक शिक्षक होने के नाते योग्यता पर भी ध्यान दिया जाए। इन सब शब्दों के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। सर्वमंगल भवतु, सर्वमंगलम। जोहार।